मेरे इस यूनिक ब्लॉगिंग के इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में राम मंदिर निर्माण कार्य के वीडियो दिखाऊंगी और राम मंदिर से जुड़े सारी इन्फॉर्मेशन को मैं शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज राम मंदिर के कार्य को जानना चाहते हैं, तो राम मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अयोध्या मंदिर में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। राम मंदिर की भव्य उद्घाटन होने वाला है। इस कार्यक्रम में हर चीज़ भव्य होगा और यहाँ लगे सोने के दरवाजे भी आप लोग तो देख ही रहे होंगे वीडियो। मंदिर में सोने का दरवाजा भी लगाया गया है और अगले 3 दिन के अंदर सोने के 13 दरवाजे भी लगाए जाएंगे तथा मुख्य द्वार की पूजा भी हो चुकी है और गर्भगृह के दरवाजे पर काम चल रही है। हालांकि यह मंदिर का निर्माण पास ही में बनेगा। असल में इन दरवाजों को देखा जा सकता है। ऊपर हाथी कमल दल के जैसे डिजाइन को भव्य प्रदर्शन किया गया है, जिसको हैदराबाद की एक 100 साल पुरानी कंपनी बनी अनुराधा टिम्बर लकड़ी की बनी दरवाजों को तैयार कर रही है। मगर सबसे खास बात यह है कि दरवाजा अयोध्या के वर्कशॉप में बनकर तैयार किए जा रहे हैं। यही दरवाजे पर नगर सैनिकों की झलक भी दिखाई दे रही है। मंदिर के दरवाजे पर सोने की परत चढ़ी हुई है। वर्कशॉप में काम कर रहे दरवाजे के डिजाइन बनाने वाले शेखर दास ने बताया कि दरवाजे के डिजाइन में इस खास बात का मुख्य ध्यान रखा गया है कि सभ्यता दिखे और साथ ही हिंदू धर्म में प्रतीक माने जाएं। वो सब चिन्ह भी इस दरवाजे पर बनाए गए हैं और लकड़ी के दरवाजे पर नक्काशी के लिए तमिलनाडु के कारीगर इन अयोध्या के रात दिन काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम भगवान श्री राम को याद करते हैं तो मुंह से जय श्री राम ही निकलता है। मगर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर को आपको श्री राम जी की प्रतिमा ही सिर्फ दिखाई देगी, मगर देवी सीता उनके साथ दिखाई नहीं देंगी। इस वजह से भी राम भक्तों का मानना विचलित हो रहा है, जिसमें इस बात को लेकर अनुरोध भी किया गया कि मंदिर में देवी सीता के बिना तो राम अधूरे हैं, इसलिए श्री राम के साथ देवी सीता की प्रतिमा स्थापित हो। लेकिन ऐसा होने के पीछे विशेष वजह बताई गई है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर युवा श्री राम जी की प्रतिमा नहीं रखा जाएगा, लेकिन श्री राम की 5 वर्ष की आयु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इतनी छोटी सी आयु में श्री राम जी का विवाह देवी सीता से नहीं हुआ था, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में श्री राम के साथ देवी सीता की प्रतिमा नहीं रखी जाएगी। मगर ऐसा बात नहीं है कि मंदिर के प्रांगण में देवी सीता के दर्शन आप सभी को नहीं होंगे और श्री राम मंदिर में श्री राम जी की 3 मूर्तियां लाई गई है, जिसमें 2 मूर्तियां काले पत्थर की हैं। इसे साउथ मूर्तिकार द्वारा बनाए गए हैं और एक मूर्ति संगमरमर के पत्थर द्वारा निर्माण किया गया है और इस मूर्ति का निर्माण राजस्थान के कलाकार द्वारा किया गया है। इन मूर्तियों को मंदिर के बने खंडों में लगाया जाएगा, मगर गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाए इसका पता 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री जी लेंगे। इसके अलावा श्री राम मंदिर में अनेकों मंदिर होंगे, जिसमें श्री राम जी के 3 भाइयों की लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की भी मूर्तियां स्थापित होंगी। इतना ही नहीं, इस मंदिर में 13 मंदिर भी स्थापित होंगे, जिसमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता सीता, गणपति देव जी, जटायु, हनुमान, ऋषि वाल्मीकि, विश्वामित्र, शबरी और देवी अहिल्या जी का भी मंदिर स्थापित होगा। लेकिन मंदिर के कार्य भी पूरे नहीं हुए हैं, मगर इस मंदिर का निर्माण जल्दी हो जाएगा। राम मंदिर में जगह जगह श्री राम प्रभु के मंदिर देखने को मिलेंगे, जहां आपको देवी सीता के भी दर्शन होंगे। अयोध्या में कनक भवन है। इस मंदिर को देवी सीता का महल भी कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि राजा दशरथ मझली पत्नी कैकेयी ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम की वधू देवी सीता को यह महल मोह दिखाई में दिया था और विवाह के बाद श्री राम और देवी सीता इस महल में रहा करते थे। त्रेता युग में इस महल में किसी भी पुरुष को अंदर नहीं जाने दिया जाता था, केवल श्री राम और हनुमान जी इस महल में जा सकते थे। इस महल का निर्माण देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया था। इस महल के अंदर श्री राम और देवी सीता जी का मंदिर स्थापित है। देवी सीता की और श्री राम की शादी हिंदू धर्म में माघ माह की शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को हुआ था। शादी के समय देवी सीता की आयु 18 वर्ष और श्री राम प्रभु की 27 वर्ष की आयु थी। शायद ऐसा भी होगा कि राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में श्री राम के बालपन की प्रतिमा की स्थापना भी की जा रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अयोध्या मंदिर के भव्य कार्यक्रम को देखकर सभी प्रशिक्षण स्थानों को 22 जनवरी 2024 को अवकाश करने की बात कही है। हिंदू धर्म के भावनात्मक कार्यों को देखकर 22 जनवरी 2024 को सभी प्रशिक्षण में अवकाश की घोषणा की है। इस विशेष उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देती हुई मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश में मंदिर आदि की दुकानें बंद रखी जाएगी तथा मंगलवार को अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री को श्री राम लल्ला और हनुमान जी के दर्शन पूजन के कार्य भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पदाधिकारी के अधिकारियों के साथ बैठक किया जाएगा और मकर संक्रांति के बाद प्रारंभ हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठानों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री की समान रक्षा और अन्य व्यवस्था की तीर्थ क्षेत्र के सभी आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को निर्देश किया गया है। इसके बाद आयुक्त सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उपस्थित होंगे और इसके साथ प्रशासन भी उपस्थित होंगे और आवश्यक दिशा निर्देशक दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या में बेहतर अतिथि प्राप्त हो। हर भक्तों को विश्राम के चयन पूर्व में ही कर लिया जाएगा। ये सब कार्य मौसम के दृष्टिगत संभव है। कुछ मुख्य अतिथि 1-2 दिन पहले ही आ जाएं। ऐसे में अनेक रुकने की विशेष व्यवस्था रखी जाए। दोस्तों, ऐसा मुख्यमंत्री योगी नाथ ने आदेश दिया है कि अयोध्या में होटल और धर्मशालाएं भी है और रुकने की व्यवस्था भी काफ़ी सुनिश्चित कर दी गई है। ओमते की व्यवस्था भी काफ़ी सुनिश्चित कर दी जा रही है। बैंड की संख्या और बढ़ाई जाए। इस बात को लेकर अयोध्या में 25 से लेकर 50 एकड़ बैंड सीट तैयार किए जा रहे हैं और 22 जनवरी के उपरांत अयोध्या में श्री राम भक्तों का आगमन होगा। अतिथि के स्वागत के लिए उनके भाषा में साइनेज लगाए जाए और संविधान की 8वीं सूची के अनुसार सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में साइनेज हो। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अतिथि सत्कार में एक महत्वपूर्ण विषय शामिल है जिसमें जन सहयोग ले। धर्म पथ, जन्मभूमि पथ, धरती पथ, राम पथ इत्यादि जैसे प्रमुख मार्गों अथवा गलियों में धूल ना पड़े, गंदगी ना हो, इसलिए जगह जगह पर कूड़ेदान रखे गए हैं और इस सब के लिए काफ़ी मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है। 3800 से ज़्यादा स्वच्छता कर्मी तैनात है। इस कार्यक्रम में 1500 कर्मी की संख्या और बढ़ाई जाए, यह सुनिश्चित किया गया है। अयोध्या नगर मुक्त पॉलीथीन नगर हो, इस कार्यक्रम पर सभी तैनात है। हम सभी को प्रयास करना होगा तथा 14 जनवरी से नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नगर में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए और अयोध्या में डिजिटल टूरिस्ट भी इसी सप्ताह में तैयार कराई जा रही है। इस प्रकार अयोध्या में सभी आधारभूत कार्य संपन्न किए जा रहे हैं और अयोध्या में स्थित सभी स्थलों की जानकारी ऑफ रोड के माध्यम से प्रारंभ हो रहे हैं और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्य अच्छा हो, इसलिए मोबाइल एंड LED स्क्रीन आदि की व्यवस्था भी की गई है। अयोध्या धाम में भारी संख्या में बाहरी लोग भी निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों में सत्यापन करते हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार पुलिस पिकेट बढ़ाए जाएंगे और अयोध्या में कई जगह में लोग आने वाले हैं। कार्य भी पुलिस कर्मियों के व्यवहार में भी प्रभावित करने वाला होगा। ऐसे में उनकी काउंसलिंग भी कर दी जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से सदा संपर्क बनाए रखें और अयोध्या धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर्यटकों भक्तों की नम्य दिव्य भव्य अयोध्या की महिमा से परिचय कराई जाएगी। इसके लिए टूरिस्ट गाइड भी स्थापित होंगे।